आज से कल में 4 माह पहले अंकल गफूर ने मुझे एक ऐसा इशू बताया कि जिसको देखते हुए मैं अंकल के साथ उस घर पहुंचा। ये जो आपको वीडियो के अंदर सिस्टर नजर आ रही हैं। सलाम वालेकुम बाजी, की हाल है? तबीयत ठीक है मेरी बहन? की मामला चल रहा है? पानी का की मामला है? पानी का मसाइल भाई नहीं है मेरे मैंने लवाया नहीं पानी या की मामला है नहीं कि गुंजाइश भी नहीं बनेगी तो लवाया भी नहीं अगर निकल ते हुण पानी किथों लियांदे हो? गालबन अपनी जिंदगी के 14 से 15 साल से ये किसी और के घर से पानी लेके आती हैं। और मैं भरनी है गवाडू पानी। रिश्तेदार ने अपने हाँ जी रिश्तेदार ही हैं तो कितना पानी भरदे हो? कैन सोने बाल्टी में बोलती है इसका मतलब कि इनके घर में एक बेसिक नीड जो पानी, खाने पीने, नहाने, बर्तन धोने और अपने आप को साफ रखने में काम आता है, वो बेसिक सहूलत ही मुयस्सर नहीं है। तुसी मैनू आ दसो हमसाया वालों जाके दिन च कितनी बारी पानी लेके आंदे हो? जितना जरूरत होवे सारे दिन लड़की रानी है भांडा चाह के इस्तेमाल करन जितना कोई लड़की रानी है ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਭਾਂਡਾ ਚੱਕਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਏ ਯਾਰ 13 14 साल तो पानी भर के ले आ रहे हो। इतने कोई पिंड वाला नहीं जिन्हें सोचा है कि यार पानी ला रहे। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ा है, जिस गांव में ये रहती हैं यहाँ पे बड़े अच्छे असर और रसूख वाले लोग रहते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाजा भी हुआ है, मगर सिर्फ अपनी एक स्टेटस को बरकरार रखने में कोई अपने से नीचे वाले पर्सन को ऊपर ना आने दे, उनको बेसिक नीड्स मिल ना पाए, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट ही रह जाए। इस चीज को देखते हुए किसी ने ये नहीं सोचा कि इनके घर में इवन दो एक छोटा सा हैंड पंप लगा दिया जाए। आपकी एक बेटी थैलीसीमिया की पेशेंट है और आपके शोहर निहायत मेहनतकश इंसान थे। अपने मियाँ की करते ने समोसे पकोड़े का काम। अच्छा समोसे पकोड़े कोई स्वाद है समोसे पकोड़े ਵਿੱਚ? हाँ जी बिल्कुल मजा आंदा है? खलाइए नहीं तो जो समोसे पकोड़े लांदे तो फिर नलका क्यों नहीं लगा? मेरा सज्जी दिहाड़ी ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ तो नहीं औखा है, बड़ा औखा हमजादी गल है। ये जो जानवर आपको नजर आ रही है इनके जानवर नहीं है। जो आप लोगों के पीछे भैंस नजर आ रही है ये भी आपकी है, इनकी अपनी नहीं है। जो आपको दूसरी साइड पे बकरियां शिकरियां नजर आ रही हैं ये भी इनकी अपनी नहीं है। जिसको कहते हैं दिहाड़े पे वाला सीन है, घर अपना है लेकिन अपने नाम नहीं है। निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि हमारे अंदर जो एहसास बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਿਵਾ ਲੈਣੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ बाल्टी बेच। इस केस के अंदर आप मुझे खुद बताएं कि मैं क्या ही वेरीफाई करूंगा। इस केस के अंदर वेरीफाई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जब एक घर में पानी अवेलेबल ना हो जिससे आप अपनी रोजमर्रा की हर बेसिक नीड को पूरा करते हो। मैंने फौरन गफूर अंकल से पूछा कि हमें बताएं कि यहाँ पे कितने फीट बोरिंग करनी पड़ेगी जिससे बेहतरीन किस्म का पानी निकल आए। अंकल ने मुझे बताया कि बेटा हम यहाँ पे 120 फीट का बोर करेंगे और इस बोर के अंदर जो स्पेशल चीज होने वाली वो आपको आगे जाके अंदाजा हो जाएगा। इस बोर को करने के 2 फायदे हमें क्या होंगे। नलका लवाने अल्लाह रहम करे, आगे जाके गुंजाइश है तुसी पंप लवा लेना जे ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा मीटर लो तुसी तंगी नहीं आ रही। अदरवाइज आवा कि नलका जिन्नी जान है तुसी 15 साल तो माशाल्लाह जान है मेरी भैन च ते ढोई आ रही है पानी, हुण अपना होएगा ਸਕੂਨਾ ਢੋਈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਨਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖ। ਆਹੋ ਨੋਰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਗੇੜੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ ਜਾਣਾ है ना। बिल्कुल ही इतना। अल्लाह पाक ने फरमाया इंशाल्लाह चलते हैं जाके नलके के साथ संभाल लेते हैं ताकि यहाँ पे पानी का फिर इंतजाम किया जाए। मैंने फौरन इन मामलों को एक्सेप्ट करते हुए आप ही को तसल्ली दी और डायरेक्टली पहुंच गया एक बैंक में जहाँ से जाके कुछ पेमेंट निकालने के बाद अंकल को कैश दिया कि आप जाके तो हमारा यहाँ पे नलका लगेगा उसके लिए जो मशीन परचेज करनी है उसको जो बनाना है वो अपनी शॉप पे बनाना स्टार्ट करें। मैं पहुंचता हूँ अगले प्रोजेक्ट पे, जैसे वो हमारी मशीन रेडी हो जाए आप मुझे दोबारा कॉल करके बुला सकते हैं। ऑलमोस्ट एक दिन के बाद अंकल ने मुझे कॉल की कि बेटा मशीन रेडी हो चुकी है, मैं अपने बंदों को ऑलरेडी वहाँ भेज चुका हूँ ताकि जाके बोरिंग स्टार्ट कर दी जाए। आप सब जानते हैं कि रमजान चल रहा है, रोजे की हालत में जाके इतनी मेहनत करना बहुत नेकी का भी और बड़ी हिम्मत का काम है। हमने यहाँ पे जो बोर करना है आपको बताता जाऊँ वो 120 फीट का बोर होगा। उस बोर की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि इसके अंदर हम बड़े पाइप यूज करेंगे। इन फ्यूचर आगे जाके आप ही को बिजली का मसला ना हो, क्योंकि अभी इन्होंने बिजली इसी से शेयरिंग पे ली हुई है, उसका बिल बहुत ज्यादा आएगा तो इनके लिए मजीद तंगी होने वाली है। इसलिए अगर बिजली का मसला आगे जाके ना हो, इनका अपना मीटर और बाकी सारे मामला हो जाएं, तो इस चीज को देखते हुए ये इस पूरी हैंड पंप मशीन को बाहर निकाल के इसके ऊपर एक न्यू पंप रख लेंगे जिस बेस पे इनका यही बोर एज अ इलेक्ट्रिक पंप बोर्ड बन जाएगा और इनको आगे जाके इसको हैंड पंप को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बोरिंग का काम तेजी से जारी था। मैंने कमर भाई को फोन करके बुलाया जिसका रीजन सिर्फ एक था। ऑब्वियस बात है कि अगर हम हैंड पंप लगा रहे हैं तो उसके आगे पोर्शन बनाया जाता है जिसको होदी भी कहा जाता है पंजाबी के अंदर, जहाँ पे बैठ के बच्चों को नहलाया भी जा सकता है, बर्तन भी धोए जा सकते हैं और इवन के कपड़े और जो भी जानवर है उनको यहाँ पे आगे पानी भी पिलाया जा सकता है। कमर भाई के साथ बैठे पहुंचे एक मटीरियल वाली शॉप है जहाँ पे जाके हमें सीमेंट, बजरी, रेत और बाकी जो जो छोटी छोटी चीजें पाइप वगैरह चाहिए वो सारे यहाँ पे लिखवाया, उसका टोटल बिल पे किया। डायरेक्टली पहुंच गया ईंटों वाले भट्टे पे जहाँ पे जाके जितनी हमें ईंट रिक्वायर्ड थी उसका ऑर्डर दिया, बिल पे किया, रेड़े के ऊपर सारी ईंट लोड करवाई। वापस पहुंचे घर की तरफ जहाँ पे जाके हमने सारे सामान को 1 बाय 1 अनलोड करवा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम हो चुका था, उतनी देर में हमारा बोरिंग का काम तो ऑलरेडी चल ही रहा था। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप के जो हस्बैंड है वो भी इनके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। गाँव के अंदर एक छोटी सी दुकान लेके उसके अंदर समोसे और पकौड़े सेल करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना को जाके अप्रिशिएट किया जाए और देखा जाए कि मैं इनके लिए इस टाइम में क्या कर सकता हूँ। असलम भाई के पास आए हैं, असलम भाई के घर में लग रहा है नलका, हैंडपम्प लग रहा है अल्लाह के हुक्म से। समोसे करते हैं, अपना समोसों का मामला करके सेल वगैरह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान तक रहेगी ना जा रहे हैं माशाल्लाह। 4500 इस दुकान एंड पे ली हुई है, बाई रेडी चुका देते हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि शीशे वगैरह टूटे हुए हैं।
तो इंशाल्लाह ये थोड़ा नलके काम कंप्लीट हो तो उसके बाद यहाँ पे भी जो बेहतरी होगी अल्लाह के हुक्म से वो भी करेंगे इंशाल्लाह। भाई के पास पहुंचने पे आप लोगों के सामने एक मकबूल सी कार्ट के अंदर दोनों मियाँ बीवी मिल के बड़ा बेहतरीन सा समोसे सेल करने का काम करते हैं। भाई से मैंने पूछा कि यहाँ पे आप पकोड़े सेल क्यों नहीं करते, आपकी उज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी। तो भाई ने एक बड़ा मासूमाना तरीके से मुझे आंसर किया कि भाई गाँव के अंदर लोग आके बगैर पूछे एक दो पकोड़े उठा के ले जाते हैं, जिस बेस पे मेरा जो प्रॉफिट है वो भी खत्म हो जाता है। इस चीज को देखते हुए मैंने पकोड़े सेल करना ही खत्म कर दिया है, ताकि एक छोटी चीज को कोई भी बगैर पूछे उठा ना सके। अब बड़ी चीज है, किसी को भी लेना होगा तो वो पैसे दे के ही लेगा, और अगर मैं किसी को मना करता हूँ तो हमारा एक गाँवदारी है, तो हम गाँव में रहते हैं, लोग गुस्सा कर जाते हैं और दोबारा हमारी दुकान पे आना भी पसंद नहीं करते। मैंने इस भाई की बात को 100% एग्री किया, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता। भाई की शॉप को एक बार तसल्ली से देखने के बाद वापस हम पहुंचे हमारी बोरिंग वाले घर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहुंचने पे गफूर अंकल जो नलके की इतनी बड़ी नाल जिसको नाली कहा जाता है वो मशीन लेके आ चुके थे। इस बोर के अंदर हमने 50 फुट की मशीन डालनी है ताकि ये बोर इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म तक चल सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल ने सारा सामान को उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह से एक साइड पे बोरिंग का काम जारी था, दूसरी साइड पे अंकल के फोन ने अपनी नालियां पाइप और जो सामान वो लेके आया था जो हमने अनलोड किया था उसको जोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट ये सारी बोरिंग करते करते हमें रात हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने आज का पूरा दिन लगने के बाद हमारा बोर इस टाइम कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। एट द एंड इस बोर के अंदर सारी पाइपिंग और बाकी सारी चीजें डालने के बाद हमारा नलका अब कंप्लीट हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह इस नलके ने पानी देना स्टार्ट कर दिया था। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी काफ़ी रात हो गई है, ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। हमने इसके अंदर 50 फुट की मशीन डाली है, मतलब नलके की मशीन 50 फुट की है। तो जब तक उसके अंदर से सारा ये गंदा पानी निकलेगा नहीं तब तक हम इसको हैंड पंप करते रहेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरा पानी आ चुका है। आज का हमारा काम मुकम्मल करने के बाद मैंने सारी पेमेंट्स क्लियर की। नेक्स्ट डे मेरे पहुंचने से पहले कमर भाई अपने साथ एक लेबर पर्सन जिनका निकनेम हमने पुष्पा रखा है वो वहाँ पे जाके ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर रखा था। ये जो पुष्पा हमने नेम रखा है ये आपको ओल्ड वीडियो जो कि ज़मान भाई को अल्लाह ताला ने एक उनका घर तोहफे में दिया था, वहाँ पे काम करने के दौरान मस्ती मजाक में हमने इनका नाम रख लिया, जो कि बहुत ही मेहनत का इंसान है। पुष्पा और कमर दोनों मिलके बड़े तरीके से अपना जो इसके आगे होदी बनाना है उसका काम ऑलरेडी स्टार्ट कर रखे थे। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर देखते ही देखते ये काम कहाँ से कहाँ तक पहुंचता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने होदी बनाई, होदी के साथ साथ इसके अंदर जो मटेरियल गया है वो भी बेहतरीन है। उसके साथ साथ होदी के आगे एक और होल भी रेडी किया गया है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डाल के हम जानवरों को किसी बर्तन की बजाय इस एक होल के अंदर भी पानी पिला सकते हैं और यहाँ से पानी आगे डिस्पोज होकर हमारी पाइपलाइन से सीवरेज के थ्रू बाहर चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी इतना काम हमारा हो चुका है वाइंड अप। नलके के आगे पूरा एक पोर्शन बना था वो अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। अभी इसका सिर्फ प्लास्टर का काम रह गया है। रमजान है, ऑब्वियस बात है, रमजान के अंदर हमारा मिस्त्री और मजदूर जो भाई हैं वो भी रोजे की हालत में माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके ये काम निपटा लेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में आपको एक और अच्छा काम भी नजर आएगा। पानी का बेसिक मकसद था पानी की किल्लत को खत्म किया जाए। 15 साल से एक पर्सन पानी बाल्टियों के अंदर साथ हमसाये से साथ नेबर से लेके आता है, कितना मुश्किल काम है। खुद जरा सोचें इस जगह पे रह के कि आपको पानी खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए साधनों से लाना पड़े और 15 साल हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी पर्सन ने भी गाँव में बहुत से यहाँ पे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा नवाजा गए हैं अल्लाह की तरफ से, किसी ने नहीं सोचा कि इनको एक इवन के हैंड पंप लगा दें। दुख होता है, खुदारा अपने सराउंडिंग में देखा करें कहीं पे पानी की ज़रूरत है, कुछ है अलानिया तौर पे कुछ इकट्ठा करके पानी का निज़ाम लाजमी पूरा किया करें क्योंकि ये बेसिक नीड है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम मुकम्मल होता नजर आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आपी के हस्बैंड और इनके लिए एक छोटी सी मजीद मोटिवेशन और इनके लिए आसानी की जाए। जब तक ये काम मुकम्मल हो रहा था ये बच्ची जो आपको नजर आ रही है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि आपी की एक बेटी थैलेसीमिया की पेशेंट भी है, इससे थोड़ी हंसी मजाक करते हुए मैंने कुछ चीजें पूछी थी कि मुझे ये बताओ कि खाने में क्या पसंद है। जिसने बताया कि भैया मुझे सबसे ज्यादा नूडल पसंद है जो कि बहुत शाज़ो नाज़िर इस घर के अंदर अवेलेबल होते हैं। मैंने डिसाइड किया क्यों ना आपी और इनके हस्बैंड जो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी अप्रिसिएशन और आसानी की जाए। पहुंच गया ग्रोसरी वाली शॉप पे जहाँ पे जाके मैंने आपी को कह रखा था कि आपको जो जो ग्रोसरी में सामान चाहिए जितना जितना चाहिए आप बताएं, मैं उतना आपके लिए इंशाल्लाह पैक करवाता हूँ। इनफ क्वांटिटी के अंदर हमने सारा सामान निकलना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर शॉप के लिए जो समोसे भाई वहाँ पे लगाते हैं उसके लिए मैदा और घी, और घर की ग्रोसरी जो घर में इस्तेमाल होती है उसके लिए भी घी और बाकी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह निकलवा के पैक करना स्टार्ट कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नूडल्स हैं जो कि बच्चे की फरमाइश थी, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, वो भी निकलवा के पैक करवा लिए गए। टोटल सामान का बिल बनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल पे किया, सारे सामान को गाड़ी में रखा, अपी और सामान के साथ हम घर पहुंच गए। आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये अपी अपने सर के ऊपर कितना ज्यादा वजन रख के अंदर अपने घर में जाके अनलोड कर रही है। इनकी आदत और इनकी कोई बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का बन चुका है क्योंकि पिछले 15 साल से ये बाल्टियों के अंदर दोनों हाथों से पानी उठा के अपने घर का पानी अपने शोर के साथ पूरा करवा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने एक साइड पे हमारा नलका, दूसरी साइड पे हमारी नलके के बनाई गई होदी कंप्लीट हो चुकी है। इस साइड पे हमारा जितना भी ग्रोसरी थी जो आप और हस्बैंड के लिए अल्लाह ताला ने उनको तोहफा दिया है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला इनको मजीद हिम्मत अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके अंदर तसल्ली से पानी का पानी हो गया, के साथ साथ यहाँ बैठ के कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, पानी पीने वाला भी सही है, उसके साथ साथ नहाना बर्तन सब कुछ इधर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसका शुक्र अदा करने का तो आपको पता है भाजी एक ही तरीका है, नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे मुमकिन हो सका जो हमारे पास राशन था वो भाई का भी दुकान का भी हो गया है और घर का भी हो गया
गया, अल्लाह रहम करे, आराम से रमजान गुजर जाएगा, ईद भी अच्छी गुजरेगी। बच्चों को नूडल खिला देना है। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। आमीन। बहन अल्लाह आपको भी खुश रखे और आसानियां फरमाए आपके लिए। अच्छा, दूसरी एक और चीज मुझे बताइएगा, जो बेटी है आपकी छोटी, वो कितने साल की है? थैलेसीमिया वाली 11 साल दी। बचपन तो ये थैलेसीमिया का मसला है बचपन से कदम कदम देवा लगी है तो गिरी सानों से पता चलिया कि इनू थैलेसीमिया है। हुन कितनी देर बाद इनू खून लगता है? आप ही कह रही हैं अगर चोट लग जाए बच्ची को, जो आप लोगों के साथ मेरे बैठे देखी थी, तो फिर खून लगता है, अगर क्योंकि खून रुकता नहीं है। अच्छा, इस करके बच्ची नू स्कूल भी नहीं भेजता, क्योंकि बच्चे जाएंगे सट सुट लगेगी तो फिर खुदा ना खासा मसला। अल्लाह ताला आसानी फरमाए बच्ची के लिए। वो तो अब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, एक बीमारी है, अल्लाह आपको हौसला दे। और बाकी जितना मुमकिन था बाजी मैंने कर दिया है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। पानी जब तक चलता रहेगा इंशाल्लाह आपके मुंह से दुआएं निकलती रहेंगी और अल्लाह खैर करे। बस मेरी दुआ है कि नलका सही चलता रहे। नलके में कभी कोई मसला हो तो अंकल को फूड का आपको नंबर दे दिया, उनको आपने फोन कर लेना, वो सही कर देंगे इंशाल्लाह। चलें, जाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर के घर में एक बेहतरीन सा नलका हैंडपंप लगवा के दे दिया गया। उसके साथ साथ जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया है। अल्लाह पाक कबूल करे। बस इस प्रोजेक्ट को करते हुए मेरे दिल में सिर्फ एक ही दुख था कि कितना बड़ा गाँव, वहाँ पे इतने असर और रसूख वाले लोग भी रहते हैं, उसके बावजूद भी एक खातून जो कि पिछले 15 साल से पानी बाल्टी के अंदर लेके जा रही है। आप जरा सोचिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट काम है। आपको अगर हफ्ता करना पड़े तो मैं कहता हूँ हमारी जान निकल जाएगी। अल्लाह ताला उनको ये हैंडपंप चलाना नसीब करे और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेगा भी। बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपके सराउंडिंग में कोई बंदा मजबूर है पानी की वजह से, अपनी बेसिक नीड की वजह से, और आप इतने वसाइल लगते हैं कि उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज कर गुजरे। अल्लाह ताला उसका बेहतर रिवॉर्ड आपको दे देगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आप बहुत ज्यादा मस्त है। फेसबुक पेज पे देखने मुझे पता है, फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स वहीं के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं मजीद किसी अच्छी वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।